सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे। अच्छा, अभी ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। तो आज का दिन मेरा बाथरूम डीप क्लीनिंग वाला दिन है। वैसे तो मैं डेली ही थोड़ा बहुत क्लीन करती रहती हूँ, साथ के साथ वो मेरे हैबिट में है, जो हम सबको करना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ज्यादा हमारे ऊपर आता नहीं है बिल्कुल भी क्लीनिंग का। लेकिन वीकली वंस मैं हमेशा बाथरूम को थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए और बाथरूम अच्छे से मेंटेन रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वीकली वंस हम जरा क्लीन कर लें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना बाथरूम क्लीन करने के और बाथरूम को बिल्कुल नीट एंड टाइडी एंड क्लटर फ्री रखने के 10 टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपने साथ अपने घर के लिए करती हूँ। चलिए फिर शुरू करें व्लॉग यहीं से। अब बाथरूम ऐसा है, बाथरूम हो या घर हो, हम डेली डस्टिंग कर नहीं पाते हैं, एक आध दिन बाद ही कर पाते हैं। और उसमें बाथरूम ही थोड़ा इग्नोर हो जाता है, वो वीकली ही हो पाता है। ये जैसे हार्ड वाटर की वजह से जो दाग पड़ जाने लगते हैं सिंक में, टैप्स पे, तो इसके लिए मैं हमेशा एक रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। जैसे कि मेरा रूटीन है वीकली, मैं वीकली बाथरूम्स को क्लीन करती हूँ, जिनमें मैं मिरर्स, अपने ग्लासेस, क्योंकि मेरे बाथरूम में ग्लासेस एंड मिरर्स का बहुत काम हो रखा है। तो इनमें जो गंदगी फैलती है और जो दाग लगने लगते हैं, उनको मैं वीकली अपने रूटीन के टाइम पे ही क्लीन कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपना हमेशा एक हैंडी बास्केट बना के रखती हूँ और क्लीनिंग के लिए। और ये जो बास्केट है ना, डीप क्लीनिंग का बास्केट है, हमेशा मैं उसमें एक हार्पिक और टैप क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, इस तरह की जो भी चीज़ें क्लीनिंग के लिए चाहिए होता है, ग्लव्स एंड ऑल, ये हमेशा रेडी रखती हूँ। और ये हैंडी रहे तभी बड़ा पॉसिबल हो जाता है फटाफट क्लीनिंग के काम में लगने के। कई बार तो हम सोचते रह जाते हैं, सामान इधर उधर होता है, उस वजह से भी हम क्लीनिंग टाइम पे नहीं कर पाते हैं। सो अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें, जैसे कि ये फ्लोर क्लीनर है, जिनको डाइल्यूट करके, जिनको 15-20 मिनट लगता ही है अपना असर दिखाने के लिए, तो मैंने हार्पिक डाल लिया और ये फ्लोर क्लीनर भी डाल दूँगी। और उससे पहले ना मैं ग्लव्स पहन ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन और अपनी स्किन केयर, क्योंकि ये सारे केमिकल की चीज़ें होती हैं और एसिडिक हैं। सो स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्किन पे ना लग जाए, इसके लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और अपने पैरों को भी मैं संभालूंगी, हमेशा चप्पल पहन के ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। जब तक फ्लोर क्लीनर अपना असर दिखाएगा, 15 मिनट एटलीस्ट उसे छोड़ना पड़ता है, तब तक ज़रा बाथरूम को मैं डीक्लटर्ड कर दूँ। जो कपड़े धोने वाले हैं उनको बाहर ले जाती हूँ और थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर लूँगी, थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। अब जब हम ये ऑर्गनाइज़ करते हैं और डस्टिंग करते हैं ना, ये वीकली या मंथली पॉसिबल हो पाता है। इसी वक़्त क्या होता है, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है और डब्बों में भी जो धूल जमी होती है वो भी क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ मैं हमेशा देख लेती हूँ कौन-सी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, या फिर कोई ऐसा सामान है जो मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ख़त्म हो गया है जिसे फिर से रीफ़िल करना है। ये चीज़ें मैं इसी समय कर लेती हूँ। अगर हम ये ना करें ना, तो हमारे बाथरूम में क्या, हमारे घर में भी इतना सामान इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हम मँगाते रहते हैं चीज़ें और पता नहीं चलता है कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है और कौन-सी चीज़ अभी भी चल रही है। तो यहाँ मैं अपना स्लैब भी क्लीन कर लूँगी। और मेरे स्लैब जो है ये वाइट है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और डेली में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, यहीं पानी गिरता है, सारी चीज़ें गिरती हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं या इवन लिक्विड जो होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ़ एक माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ से उसे पोंछ लीजिए, देखिए आपका कितना चमक जाता है बिल्कुल। और टैप क्लीनिंग के लिए दी बेस्ट है ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई प्रमोशन व्लॉग नहीं है। ये मैं आपसे सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं इनको काफ़ी टाइम से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ और ये कितने किफ़ायती हैं और कितने ज़्यादा असरदार हैं। ये टैप क्लीनिंग के लिए ये देखिए कितना कम लगता है और एकदम से क्लीन हो जाता है। ये मुझे इतना बेस्ट प्रोडक्ट लगा है, ये आपको हार्डवेयर शॉप्स में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। मैं पहले कई बार बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ देख के ये होममेड रेमेडीज़ ट्राई करती थी, यू नो लेकिन मुझे ये समझ में आया कि उनसे ज़्यादा किफ़ायती और असरदार ये है। जैसे कि ये वाला जो बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ टैप क्लीनर का, ये 700 ml है, जो अराउंड 600 रुपीज़ का है। सो हार्डली 1 ml आपका 1 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है।
सो इससे इतने कम से उसमें आपका इतने अच्छे से क्लीन कर देता है और एकदम चमकदार बना देता है, हार्डली रगड़ना पड़ता है। पहले मैंने बहुत कुछ यूज़ किए थे होम रेमेडीज़, जिनका मुझे इतना ख़ास असर नहीं दिखा जितना इसका असर दिखता है। तो मुझे लगता है ठीक है, एक बार ले लो, इन्वेस्टमेंट है, एंड साल सवा साल बल्कि 1.5 साल तक भी चल जाता है कईयों का तो। और ये ज़रा सा रगड़ने पे और पानी डालने पे आप देखिए ऐसे चमक जाएंगे मेरे टैप्स। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इतने क्लीन हो गए हैं। कई बार क्या होता है ना, वो बार बार रगड़ने के लिए और सफाई अगर बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाए तो हम खुद भी बोर हो जाते हैं, हम खुद भी आलस करने लग जाते हैं उसके डर से। अच्छा, जब ऊपर की सफाई हो गई थी, अब मैं अपना नीचे की कर रही हूँ, फ्लोर की। और जो फ्लोर क्लीनर का हमने डाइल्यूशन डाला था उसका असर आपको दिख ही रहा होगा। डेली बाथरूम साफ़ होता है, वाइप होता है, उसके बावजूद ये आपको दिख रहा है कैसे वाइट वाइट पूरी गंदगी फूल के निकल आई है। ये इसलिए क्योंकि ये जो हार्ड वाटर का जो वाइट वाइट जम जाता है हमारे ज़मीन पे, फ्लोर पे भी, ये पूरा फूल के निकल जाता है। और इससे बेस्ट और ईज़ी मैंने अभी तक टाइल क्लीनर और कोई नहीं देखा। और ये जो कॉर्नर्स हैं मैं उनको अच्छे से रगड़ ले रही हूँ, क्योंकि वही थोड़े ज़्यादा जम जाते हैं वहाँ पे गंदगी। और ये एनी टाइम बेटर है एसिड वैसिड यूज़ करने से, क्योंकि एसिड्स का तो थोड़ा देखो कितना गंदा सा एक स्मेल भी आता है जो एकदम हिट करता है जब आप उससे क्लीन करते हैं। और जिस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिए मैंने सिर्फ चप्पल पहनी हुई है, लेकिन बिलीव मी बिल्कुल भी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको लगेगा आपके स्किन को ख़राब होगा। ठीक है, प्रिकॉशन वाइज मैं स्लीपर ज़रूर पहनती हूँ, मगर एटलीस्ट आपका स्किन सही रहेगा और आपके फ्लोर भी सही रहेगा। एसिड्स यूज़ करने से उसके बाद का भी असर बहुत लंबा चलता रहता है, एक स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी काफ़ी देर तक। और बाथरूम क्लीन रखने के बाद उसको ड्राई रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि जहाँ मॉइस्चर होता है, जहाँ गीलापन होता है, वहाँ पे जर्म्स ज़्यादा, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। सो बाथरूम हमेशा ड्राई रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली विंटर्स एंड रेनी सीजन्स में तो एक्स्ट्रा थोड़ा एफ़र्ट लेना ही पड़ता है। और अब जब मेरा काम हो गया, ऊपर की क्लीनिंग हो गई, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा पोछा लगा दे रही हूँ। ये तो ना कोविड के टाइम पे जो हमें कोविड ने सिखाया उसी का नतीजा है कि मैं पैरों से ही पूरा पोछा लगा लेती हूँ। ये मुझे सबसे ईज़ी वे आउट लगता है। और वैसे तो डेली मेरे यहाँ पे पोछा लगता है बाथरूम में, क्योंकि ये मेरा वॉकिंग वार्डरोब वाला बाथरूम है, इसलिए तो डेली। लेकिन आज क्योंकि मैं खुद ही डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो आज के दिन मैंने पोछा लगा दिया। सुबह लगाने मैंने मौसी को मना कर दिया था, और जब पूरा क्लीनिंग हो गया तो मैंने सारे सामान वापस अपनी जगह पे रख दिए। और अब मैं कर रही हूँ मिरर एंड ग्लासेस की सफाई। सो ये ऐसी चीज़ है जो हम सब के घरों में बहुत सारे मिरर्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं। और बिलीव मी, मैंने कितना कुछ ना ट्राई किया होगा कि इजी से इजी तरीका और इफ़ेक्टिव क्या हो जिससे कि मिरर्स बिल्कुल चमक जाएं, साफ़ हो जाएं और अच्छे से क्लीन हो जाएं। मैंने कॉलिन और हर तरह की चीज़ें बहुत यूज़ की, और उसके बाद मुझे मिला ये सबसे इफ़ेक्टिव वे, और वो है सादा पानी और न्यूज़पेपर। सो सादा पानी जो है मैं एक स्प्रे बॉटल में डाल के ऐसे स्प्रेड डाल देती हूँ, और उसके बाद उसे एक कपड़े से, सूखे कपड़े से पहले थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद न्यूज़पेपर से उसको ज़रा सा ड्राई कर लेती हूँ। इतने से ही इतनी चमक आ जाती है, और आप माने ना माने, ये सबसे इजी और इफ़ेक्टिव वे मुझे लगा है कि 5 से 10 मिनट में मेरे पूरे बाथरूम के जितने भी मिरर्स हैं वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। और ये जो ग्लासेस हैं इनके लिए हाँ थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है, वो भी मैं क्या करती हूँ ना, ये देखिए जैसे ये जो पुराने हमारे जितने भी फूफाज होते हैं, उसमें ज़रा सा मैंने अपना डेली यूज़ वाला जो शैम्पू होता है उसी को डाला और उससे ज़रा सा रगड़ लिया, और उसके बाद एक गीले कपड़े से पहले पोंछा और फिर सूखे कपड़े से, क्योंकि यहाँ बाथरूम में मैं पानी से उन्हें वॉश नहीं कर सकती हूँ, पूरा पानी बाहर आ जाता है। सो सिर्फ इतना करने से ही मेरे शीशे एकदम क्लीन हो जाते हैं। और जब क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया तो मैं चीज़ों को वापस अपनी अपनी जगह रख देती हूँ, मैट चेंज कर देती हूँ। और बाथरूम में मुझे जो मस्ट लगता है वो है एक डस्टबिन बाथरूम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लीनिंग करते समय जितना भी आपके गार्बेज निकलता है वो उसी समय उधर डाल सकते हैं।
और इसलिए डस्टबिन की वजह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि जो बाथरूम का जितना भी गार्बेज है उसको एक जगह इकट्ठा करके डीक्लटर्ड करना। हाँ, यहाँ ना मैं हमेशा जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको बाथरूम में ज़रूर ऐसे कट करके छोटे छोटे पीसेस में रखती हूँ। और इनके साथ मैं थोड़े से जो ब्राउन पेपर बैग्स आते हैं ना, कई बार हम लोग मेडिसिन्स मंगवाते हैं या ऑनलाइन कोई सब्ज़ी मंगवाते हैं, उनको इस तरह के जो बैग्स होते हैं पेपर बैग्स, इनको हमेशा रख देती हूँ और बाथरूम में ही उनको रखती हूँ फ़ोल्ड करके। और उसका रीज़न ये है कि कई बार हमारे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, कोई लेडी आती है जिनको इमरजेंसी में आपका वॉशरूम यूज़ करना होता है एंड सैनिटरी नैपकिन्स या इस तरह की किसी भी चीज़ को उन्हें डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो ये पेपर बैग्स और पेपर कटआउट्स जो हैं बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं और उसी समय वो डस्टबिन में भी उनको थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, बाथरूम को ना डिसइंफेक्टेड रखने के लिए और ओडर फ्री रखने के लिए मैं हमेशा नेफ्थलीन बॉल्स को ही यूज़ करती हूँ। ये मेरी पहले से आदत है कि ये मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगते हैं। जैसे कि हम सबको पता है इन होल्स में नमी रहती है, अंदर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ एंड जर्म्स होने के चांसेस रहते हैं एंड एक अलग सी स्मेल भी आती रहती है कई बार। तो उससे बचने के लिए ये सबसे ईज़ी वे मुझे लगता है नेफ्थलीन बॉल्स। और क्योंकि डेली हम लोग इतने फ्रेगरेंस वाले पाउचेज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस के होते हैं। अच्छा, जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनको तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि हो सकता है बच्चे हाथ में ले लें उन बॉल्स को। और इसके बाद मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो है वो वेंटिलेशन होता है कि अगर आपके बाथरूम में एक अच्छा-सा वेंटिलेशन हो, यूजुअली बाथरूम्स में विंडो ज़रूर होता है जैसे कि मेरे यहाँ पे है, तो वो वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ना भी हो तो आप एक एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगा के अपना वेंटिलेशन ठीक रख सकते हैं अपने बाथरूम का। और ये देखिए मेरा बाथरूम कैसे चमक गया है, ये टैप्स देखिए मैं ही रिफ्लेक्ट कर रही हूँ उसमें से। इवन मिरर्स भी इतने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल स्पॉटलेस। ऐसे लग रहे हैं जैसे कितना रगड़-रगड़ के मैंने साफ़ किया होगा, लेकिन बहुत ही कम एफ़र्ट के साथ बहुत इफ़ेक्टिव सी एक सफाई हो जाती है। और अब जब मेरा बाथरूम पूरा क्लीन हो गया है तो जो मैट्स है मैंने वो बाहर डाल दिए, जो सामान यूज़ हुआ है उन्हें भी वॉश करके मैं अब सुखा दे रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए फिर आज का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए चलिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।